देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। लोकसभा के चुनाव नज़दीक हैं, इसीलिए इस सेवा की शुरुआत चुनावी ही मानी जा रही है। हालांकि अब ये कितने दिनों तक चलेगी, इसको लेकर भी अभी से सवाल उठने लगे हैं। बहुत सारे पहलू हैं जिनको लेकर अलग अलग वक्त पर चुनौतियां आती रही हैं। अब आज से ये सेवा की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद नैनीसैनी जाकर की है और लोगों को उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैं सबसे पहले तो बहुप्रतीक्षित और लंबे समय से जिसका हम सबको इंतजार था, आज सेवा वो प्रारंभ हो गई है। उस हेली सेवा के प्रारंभ होने पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि ये सेवा बहुत ही अनेक उलझनों के बाद, अनेक कठिनाइयों के बाद, बहुत सारी टेक्निकल, बहुत सारी अन्य औपचारिकताओं को पूरा करते हुए आज शुरू हो रही है। फ्लाईवे कंपनी ने यह हवाई यात्रा की शुरुआत की है और फिलहाल ये हफ्ते में 3 दिन ही रहेगी, यानी 3 दिन ही देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच फ्लाइट उड़ेंगी और इस दौरान लोगों को सफ़र करना होगा। हालांकि सरकार ये भरोसा ज़रूर दिला रही है कि आने वाले वक्त में इसका विस्तार किया जाएगा, मतलब कि हफ्ते में 7 दिन ये सेवा शुरू हो सके, जारी रह सके, इसकी कोशिश की जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हवाई सेवा का संचालन जनपद पिथौरागढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के लोगों के सुविधाओं के लिए, उनकी सफ़र आसान करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही साथ अभी चूंकि हमारे यहाँ पर हवाई सेवाओं में आदरणीय ज्योतिरादित्य जी लगातार हमारी बात को बहुत प्रमुखता देते हैं। हमारा भी हौसला और हिम्मत इसीलिए बढ़ती है कि हम जब भी उनसे कोई बात करते हैं, जब भी कोई निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो वो सहजता से लेकर अपनी प्राथमिकताओं में उसको रखते हैं और उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं। ये हमारा प्रोत्साहन भी होता है, हमारा हौसला भी बढ़ता है। तो मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अभी जो ये सेवा 3 दिन के लिए शुरू हुई है, कंपनी फ्लाईवीक के लोगों ने मुझे बताया है कि 3 दिन के बाद 5 दिन का करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि नियमित रूप से सेवा चले और जैसा अभी अजय टमटा जी कह रहे थे कि 42 स्टिकर भी यहाँ के लिए चलेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या है। ये चूंकि हमारा सीमांत क्षेत्र भी है, यहाँ पर सेना का भी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सों का भी बहुत बड़ा केंद्र भी है, आना जाना है। केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे राज्य के कर्मचारी हो, राज्य के जन हो, सभी का आवागमन लगातार रहता है। इसलिए सेवा निरंतरता से चलनी चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि आज देहरादून पिथौरागढ़ की सेवा प्रारंभ हो गई है। आने वाले समय में हमारी पिथौरागढ़ से हिंडन की सेवा भी प्रारंभ करने के लिए हम प्रयास करेंगे। ज्योतिरादित्य जी से भी मैं अनुरोध करूंगा और साथ ही साथ जहां आप देहरादून हवाई अड्डे का विस्तार कर रहे हैं, लगातार आपके निर्देशन में प्रयास का काम चल रहा है। पंतनगर एयरपोर्ट का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अड्डा बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिथौरागढ़ भी जो है उस दिशा में उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो रात्रिकालीन लैंडिंग है, नाइट लैंडिंग, उस नाइट लैंडिंग की सुविधा भी यहाँ पर हो जाएगी। शुरुआत तो इसकी हो गई है और हर बार चुनाव से पहले ऐसा ही होता है, लेकिन चुनाव के बाद फिर ये हवाई सेवा हवाई हो जाती है। इस बार देखना होगा कि धामी सरकार ने जो शुरुआत की है वो कितने दिनों तक टिक पाती है और लोगों को इसका कितना फ़ायदा मिल पाता है। सवाल बड़ा यही रहेगा कि क्या ये सिर्फ वोटों की खातिर है।